हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू नाइट्रो जे यूट्यूब चैनल। आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो एलिमिनेशन इंटरनल है, जिसमें एक मॉलिक्यूल में ही एलिमिनेशन हो जाता है। बाहर से किसी लिविंग ग्रुप, बाहर से किसी अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल वगैरह का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और उसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर के थ्रू। तो पहले हम लोग ट्रिक का बात कर लेते हैं, फिर हम लोग मैकेनिज़्म पढ़ेंगे, फिर हम लोग कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चंस देखेंगे। चलो ठीक है, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले ईस्टर कोई भी ले लो। मान लो ये ईस्टर लिए, इसका बस एक रिक्वायरमेंट होता है हीट। तो ट्रिक ये है कि ऑक्सीजन के बगल वाला जो कार्बन है उसको अल्फ़ा नाम दो, इसको बीटा दो। ठीक, ऑक्सीजन अल्फ़ा का कार्बन का बॉन्ड तोड़ के इधर एक बॉन्ड बना दो, जिसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये एक एच इसके पास चल जाएगा, ये प्रोडक्ट इसका बन जाएगा। और एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ट्रिक से जेई मेंस और नीट लेवल में तो आपको पायरोलिसिस का क्वेश्चन एक साथ नहीं आता है। मतलब कोई चेन रिएक्शन में बीच में कहीं ईस्टर रहेगा और उसका पायरोलिसिस दे सकता है, लेकिन ऐसे तो बहुत कम ही पूछता है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। CH3 अब यहाँ देखो, ये ऑक्सीजन, ये अल्फ़ा कार्बन, दोनों आइडेंटिकल कार्बन, बीटा किसी को भी लो। ठीक है, ये बॉन्ड तोड़ना है और अल्फ़ा और बीटा के बीच में बॉन्ड बनाना है। अब इसका 5 वैलेंसी नहीं हो सकता, तो ये एक हाइड्रोजन जो है इसके दे देगा। यहाँ पे ET इस रिएक्शन का कंप्लीट होने का इंडिकेशन है। जो ईस्टर का फ्रूटी स्मेल होता है वो डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एसिड और अल्कीन बन रहा है। और देखते हैं कुछ क्वेश्चन अच्छे। MEC डबल बॉन्ड O, इसका क्या बनेगा? ये अल्फ़ा कार्बन, ये बीटा कार्बन। ठीक है, ऑक्सीजन अल्फ़ा के बीच का बॉन्ड तोड़ना है और इधर बनाना है। ये वाला H ऑक्सीजन को दे देना है। MEC डबल बॉन्ड OH CH2 डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, अब देखो ट्रिक से ये और एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, फिर मैकेनिज्म देखेंगे। ओ ये भी एक ईस्टर ही है ना, इसको भी हीट कर देते हैं। अब देखो, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ करना है। रिंग में कोई भी नए रूल अप्लाई नहीं होते हैं। रिंग देख के डरना नहीं है, अल्फ़ा ले लेना है, बीटा ले लेना है। ठीक है, उसके बाद हमें अल्फ़ा बीटा के बीच में बॉन्ड बना देना है और इसको तोड़ देना है। तो यहाँ साइक्लो पेंटीन बन जाएगा प्लस ET
एसिड बन जाएगा। ठीक है, ये रहा ट्रिक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैकेनिज़्म के बारे में। तो चलो अब इस रिएक्शन की मैकेनिज़्म की बात करते हैं ताकि हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर पाएँ। देखो, ये जो मॉलिक्यूल है ईस्टर का, वो एग्जिस्ट ऐसे ही करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, और ये रिंग का साइज़ काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, लेकिन अब जब हम लोग इसको हीट देते हैं तब ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन और बीच का वो परमानेंट होने की कोशिश करता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ही एक बॉन्ड बन जाए। तो उसके कारण ये जो बॉन्ड है ये इधर आ जाता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया। अब कार्बन पे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया तो कार्बन 3 ही बॉन्ड बना रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इस कार्बन के हेल्प करने के लिए ये कार्बन साइमल्टेनियसली पॉजिटिव इस पे आता नहीं है, तुरंत ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाता है और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाता है। तो देखो इन टोटल क्या हुआ, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दिया, यानी ये दोनों बॉन्ड तो चला गया। ये मॉलिक्यूल अलग हो गया। यहाँ पर RC ये वाला इधर शिफ्ट कर गया, यानी OH, और इधर ये वाला इधर शिफ्ट किया, डबल बॉन्ड O, तो ये एसिड बन गया और प्लस अल्कीन बन गया। ठीक है, अब देखो ये जो EI होता है ये EI के थ्रू चलता है, मतलब ये जो रिएक्शन होता है वो EI के मैकेनिज़्म फॉलो करता है। उसमें क्या होता है कि यहाँ पर बेस प्रोटॉन लिविंग ग्रुप, बेस प्रोटॉन लिविंग ग्रुप ऑल आर प्रेजेंट इन सेम मॉलिक्यूल। जो बेस होता है, जो प्रोटॉन होता है, जो लिविंग ग्रुप होता है, वो तीनों एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है। इसी कारण इसका रिएजेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ हीट है। बस हीट देते हैं और रिएक्शन हो जाता है। रिएक्शन होता है, उसका पता लगता है, ये जो फ्रूटी स्मेल होता है ईस्टर का वो डिसअपियर हो जाता है। और एक बात कि ये एलिमिनेशन हमेशा सिन एलिमिनेशन होता है, सिन एलिमिनेशन। और ये अभी हमने बनाया था कि 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट से आता है, तो इसको 6 MCTS बोलते हैं, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो ये था सारी चीज़ें मैकेनिज़्म की। अब हम लोग कुछ अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करते हैं। देखो यहाँ पे किसी भी अगर मैकेनिज़्म को अच्छे से समझना हो तो आइसोटोपिक इफ़ेक्ट का क्वेश्चन जो है बेस्ट रहता है कि आपको मैकेनिज़्म अच्छे से समझ में आया या नहीं, क्योंकि वहाँ पे सारे ऑक्सीजन सिमिलर, सारे हाइड्रोजन सिमिलर रहते हैं, लेकिन इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन में भी फ़र्क आ जाता है। तो देखो इसको ट्रिक से बनाएंगे ना तो ये क्वेश्चन जो है वो हमारा फेल हो जाएगा। उसके लिए एक ट्रिक को मॉडिफाई करना पड़ेगा। लेकिन देखो अब हम लोग मैकेनिज़्म क्योंकि सीख चुके हैं और उतना लंबा भी कुछ मैकेनिज़्म नहीं है, तो उसके लिए इसका रिफिल लगा खत्म हो गया। और सी यहाँ पे बनाते हैं। हमें पता है ये बॉन्ड इधर आता है, ये बॉन्ड इधर आता है और ये बॉन्ड इधर आता है। तो देखो यहाँ क्या बना, R, ये बॉन्ड इधर चल गया, यानी ऊपर तो RO
आर आर सी ओ एच बचा, ये इधर आ गया, यानी जो हेवियर आइसोटोप था वो यहाँ आ गया, प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ऑप्शंस रह सकता है कि एक जगह की हेवियर आइसोटोप यहाँ हो, ये हेवियर आइसोटोप यहाँ हो, तो उसमें इन केस में मैकेनिज़्म से ही जाना अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें दिख जाता है कि हेवियर आइसोटोप है वो कार्बोनिल ग्रुप बना लेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग हेवियर आइसोटोप लिए थे ऑक्सीजन का, इस क्वेश्चन में हम लोग ड्यूटेरियम ले रहे हैं जो कि हेवियर आइसोटोप है हाइड्रोजन का। अब देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमको एक चीज़ पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए कि CD का जो बॉन्ड है वो CH बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब मान लो ये कॉन्फ़िगरेशन है, मैकेनिज़्म तो इसी से जाना है, मॉलिक्यूल भी सेम है, यहाँ पर C, बस इसमें फ़र्क है, यहाँ पे CH3, इसके पास H भी है और D भी है। तो अब देखो मैकेनिज़्म में जो है ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करता है, ये चाहिए, तो यहाँ पे CD बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो CD बॉन्ड को ब्रेक करने में कम एनर्जी CH या CD बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, तो कम एनर्जी CH बॉन्ड को ब्रेक करने में लगेगा, यानी यहाँ पर हमारा ब्रेक जो है वो CH बॉन्ड ही होगा, D जो है वो एज इट इज़ मॉलिक्यूल के साथ रह जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा COH। ठीक है, चलो इसको भी ले लेते हैं स्टार, और अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। प्लस कार्बन डबल बॉन्ड C, इस पर D और इस पे CH3। तो ये था पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर और आई मैकेनिज़्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।